हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जेईई मेंस 2024 का एक नए टॉपिक के बारे में कुछ प्रॉब्लम देखेंगे जो टॉपिक है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट एबीसी बी एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल इन व्हिच कैपिटल ए इज -1,0। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर कैपिटल ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -1,0 एंड एंगल ए इज 2π/3 whereas AB equals to AC and B is on the positive x-axis. If B is 4√3 and the BC line intersect the line y equal to x plus 3 at alpha beta, then beta to the power 4 by alpha square का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसे आप लोगों को निकालना है। सो पहले इसका पिक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ग्राफ पर ए पॉइंट जो है वो उसका कोऑर्डिनेट है -1,0 एंड यहाँ से AB का जो लेंथ है AC का लेंथ सेम है एंड B इज ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये पॉजिटिव साइड पे है एक्स एक्सिस का। BC इक्वल्स टू 4√3 मतलब BC का जो लेंथ दिया गया है वो है 4√3 एंड BC इंटरसेक्ट द लाइन, कोई और एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 3, इसको अल्फा कोमा बीटा पॉइंट में कट करता है। तो ऐसे केस में बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर क्या होगा। तो एंगल A का जो वैल्यू है वो है 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो नेचुरली ये जो ट्राइंगल होगा ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा। अब सिंस AB इक्वल टू AC है, देयरफॉर इन दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा एंड सिंस ये 120 डिग्री है तो कैलकुलेशन करने पर एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग पाएंगे ये 30 डिग्री एंड ये 30 डिग्री। अब साइन रूल हम लोग जानते हैं, इस C पॉइंट का जो अपोजिट साइड है उसे हम लोग स्मॉल c से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे इस पॉइंट का और वर्टेक्स A का जो अपोजिट साइड है उसे हम स्मॉल a एंड इसको हम स्मॉल b से डिनोट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन रूल हम लोग लिख सकते हैं a बाई साइन a इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें, a बाई साइन a इक्वल टू c बाई साइन c। तो स्मॉल a जो है वो BC का लेंथ है, इसे लिख सकते हैं 4√3 और एंगल A का वैल्यू है 120 डिग्री, तो इस पर साइन लगा दे तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री और साइन 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। इन द सेम वे स्मॉल c बाई एंगल C का वैल्यू है यहाँ से 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन हम लोग जानते हैं पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट तो साइन का ही है, तो साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा लिख सकते हैं। इन द सेम वे साइन 180 डिग्री मतलब पाई माइनस 60 डिग्री इक्वल्स टू 4√3 बाई साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल्स टू c बाई साइन 30 डिग्री। ये जो c है ये हम लोग इस स्मॉल c को डिनोट कर रहे हैं जो AB लाइन को यहाँ पर डिफाइन करता है। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर दे 4√3 बाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, c बाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 4 विच इज AB। अब यहाँ से AB का वैल्यू और लेंथ हम लोगों को मिल गया c इक्वल्स टू 4 यूनिट। तो यहाँ से हम लोग B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग ऐसा B,0 ले लेते हैं। क्यों B,0? क्योंकि ये x एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है और अगर कोई एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो तो y इक्वल्स टू 0 हो जाता है। दैट्स वाई y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पर 0 एंड x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर B ले लिया, कोई एक आर्बिट्ररी। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं B माइनस माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का जो लेंथ है वो है 4। तो यहाँ से B प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16 और B प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो B इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 1 और माइनस 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 5। अब आप लोग देखिए ये जो कैपिटल B पॉइंट है ये पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर है। दैट्स वाई B का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये x एक्सिस के राइट हैंड साइड में है ये पॉइंट। दैट्स वाई यहाँ से B इक्वल्स टू हम लोग ले लेते हैं 3 एंड इन दिस वे B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा 3,0। तो यहाँ पर स्मॉल b की जगह 3 हो जाएगा। अब ये जो एंगल B है इसका वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये जो लाइन BC है इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये लाइन BC अपने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल करता है उसका टेंजेंट। सिंस एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री है तो इसको अगर हम लोग एक पॉइंट E ले ले ऐसा, तो यहाँ से एंगल CBE हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 इक्वल्स टू 150 डिग्री। देयरफॉर स्लोप ऑफ BC हो जाएगा tan ऑफ 150 डिग्री और इसे हम लोग लिख सकते हैं
tan 180 degree minus 30 degree. That means minus tan 30 degree, which is ultimately minus 1 by root 3. Therefore, equation of the line BC through point B ये हो जाएगा y minus y1 जिसका वैल्यू है 0 इक्वल्स टू स्लोप हो जाएगा minus 1 by root 3 एंड x माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 3. तो इसको कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा x प्लस रूट 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन BC. अब यहाँ पर बोला गया है ये जो लाइन BC है ये इस लाइन के साथ अल्फा बीटा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है. तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग इस लाइन की इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x बाई 3 माइनस 3 रूट 3 इक्वल्स टू y बाई 3 प्लस 3. आशा करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग जानते होंगे 1 बाई रूट 3 प्लस 1. अब कैलकुलेशन करने पर x इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3 एंड y इक्वल्स टू 6 बाई 1 प्लस रूट 3. तो आफ्टर कैलकुलेशन x आ जाएगा 3 इंटू रूट 3 माइनस 2. जस्ट कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस रूट 3. हम लोगों ने बोला था कि ये दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो अल्फा एंड बीटा पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा. तो x की जगह हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा देते हैं एंड y की जगह पर ये बीटा हो जाएगा. तो अब इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 एंड ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 4 रूट 3 प्लस 4. तो ये आ जाएगा 9 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3. सिमिलरली बीटा टू द पावर 4 करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 81 इंटू 4 7 माइनस 4 रूट 3. अब बीटा टू द पावर 4 बाय अल्फा स्क्वायर करें तो यहाँ से आ जाएगा 81 इंटू 4 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 बाय 9 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3. ये 7 माइनस 4 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. ये 9 इंटू 9 81 को 9 से डिवाइड करते तो 9 एंड अल्टीमेटली वैल्यू इज 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 and this is the required answer. Second question is the portion of the line 4x plus 5y equals to 20 in the first quadrant is trisected by the line L1 and L2 passing through the origin. The tangent of the angle between the lines L1 and L2 is number 1 8 by 5, number 2 25 by 41, number 3 2 by 5 and number 4 30 by 41. मतलब बोला गया है यहाँ पर एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x plus 5y equals to 20. तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x by 20 by 4 plus y by 20 by 5 equals to 1. That means यहाँ से हो जाएगा x by 5 plus y by 4 equals to 1. तो इसको ग्राफ के थ्रू देखे तो यहाँ से 5,0 ले ले एंड यहाँ से ऐसे 0,4 कोऑर्डिनेट ले ले और इसको ऐसे जुड़ दे तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x by 5 plus y by 4 equals to 1. अब यहाँ पर बोला गया है ये जो लाइन है ये और कोई दो लाइन जिसका इक्वेशन है L1 एंड दूसरे का इक्वेशन है L2. इन दोनों लाइन के द्वारा कंडीशन ये है ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास होता है, इन दोनों लाइन के द्वारा ट्राइसेक्ट हो जाता है. मतलब ये जो तीन डिस्टेंस आएगा इन तीनों डिस्टेंस में जो रेशियो होगा वो 1:1:1 हो जाएगा. मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये है P एंड ये जो पॉइंट है ये है Q. तो आप लोगों को इन दोनों लाइन के बीच जो एंगल होगा इस एंगल का जो टेंजेंट है इस टेंजेंट का वैल्यू क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है. अब सिंस ये जो लाइन है ये इन दोनों लाइन L1 एंड L2 के द्वारा ट्राइसेक्ट हो जाता है, देयरफॉर यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ P को लिख सकते हैं. ये पोर्शन हो जाएगा 1 एंड ये दोनों पोर्शन हो जाएगा 1 + 1 2 पार्ट. दैट मीन्स इन दोनों पोर्शन में जो रेशियो होगा अगर इसको A एंड इसको हम लोग B दे दे तो AP:PB हो जाएगा 1:2. तो कोऑर्डिनेट ऑफ P को लिख सकते हैं 1:5 प्लस यहाँ पर है 1 + 1 2 पार्ट 2:0 by 1 + 2 एंड 1:0 प्लस 2:4 प्लस 1 + 2. देयरफॉर ये हो जाएगा 5/3, 8/3. ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ P का वैल्यू. सिमिलरली कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ Q का वैल्यू हो जाएगा, जब हम लोग Q को कंसीडर करेंगे तब ये जो पार्ट होगा QB ये हो जाएगा 1 पार्ट एंड ये QA पार्ट हो जाएगा 1 + 1 2 पार्ट। दैट मीन्स AQ is to QB हो जाएगा 2:1। Therefore इसको हम लोग लिख सकते हैं this 1 into 0 plus 2 into 5, तो 1 into 0 plus 2 into 5 by 1 plus 2। Similarly y कोऑर्डिनेट के लिए 1 into 4 plus 2 into 0 by 1 plus 2, that means ये हो जाएगा 10/3, 4/3। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 5/3, 8/3 एंड Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10/3, 4/3 एंड दिस इज ओरिजिन 0,0। नाउ स्लोप ऑफ लाइन L1, मतलब ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 - y1 by x2 - x1, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं 8/3 - 0 by 5/3 - 0, दैट इज हो जाएगा 8/5। इसे हम लोग M1 से कंसीडर कर लेते हैं। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन L2 हो जाएगा 4/3 - 0 by 10/3 - 0, तो दिस इज हो जाएगा 4/10 इक्वल्स टू 2/5। इसे हम लोग M2 से डिनोट कर देते हैं। तो हम लोगों को इस थीटा का टेंजेंट निकालना है, मतलब इस इंटरमीडिएट एंगल का। इंटरमीडिएट एंगल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है M1 - M2 by 1 plus M1 into M2। तो इस पर बिठा दे तो आ जाएगा M1 का वैल्यू 8/5 minus 2/5 by 1 plus 8/5 into 2/5। अब कैलकुलेशन करें तो यहाँ से आ जाएगा 8 - 2 6/5 और नीचे आ जाएगा 25 plus 16/25। तो यहाँ से 5 and 25 कैंसिल होकर 5 हो जाएगा एंड ये 5 ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा 6 के साथ एंड 25 plus 16 हो जाएगा 41। दैट मीन्स अल्टीमेट रिजल्ट इज 30/41 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा 30/41। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन इज लेट R be the interior region between the line 3x minus y plus 1 equals to 0 and x plus 2y minus 5 equals to 0 containing the origin. The set of all values of a for which the points a square, a plus 1 lie in capital R is, मतलब यहाँ पर R एक रीजन दिया गया है, जो रीजन इन दोनों लाइन के द्वारा जो बाउंडेड रीजन होता है उस रीजन के इंटीरियर पोर्शन में है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 3x minus y plus 1 को -1 लिख लेते हैं, तो यह से हो जाएगा x बाई, इसको लिख सकते हैं -1/3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा y/1 इक्वल टू 1 एंड सेकेंड जो इक्वेशन दिया गया है x plus 2y, इसको 5 लिख लेते हैं, तो x/5 प्लस y/5/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे एक कोऑर्डिनेट ग्राफ की तरह सोचे तो यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं -1/3, 0 एंड ये पोर्शन हो जाएगा 0,1 पॉइंट। सिमिलरली इसे ले लेते हैं 5,0 पॉइंट एंड दिस इज 0,5/2। इसको हम लोग L1 लाइन का इक्वेशन एंड इसको हम लोग L2 लाइन का इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा L2 लाइन का इक्वेशन x plus 2y equal to 5 and this will be the equation of L1 3x minus y equals to -1। अब यहाँ पर R जो रीजन दिया गया है वो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है इसको बोला गया है, मतलब यहाँ पर, और इस पर ओरिजिन आप लोग देख सकते हैं 0 0 इस बाउंडेड रीजन में सिचुएटेड है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कॉन्टेनिंग द ओरिजिन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है a², a plus 1। तो ऐसे केस में ये जो a आएगा इसका वैल्यू किस इंटरवल में, यहाँ पर जो 4 इंटरवल दिया गया है किस इंटरवल में लाई करेगा, इसे आप लोगों को निकालना है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एक लाइन हम लोग ऐसा ड्रॉ कर ले जिसको हम लोग L इससे डिनोट कर देते हैं। अब इस लाइन के एक तरफ अगर P पॉइंट हो और दूसरी तरफ अगर Q पॉइंट हो, तो P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में बिठाए एंड Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में बिठाए, तो इन दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा वो 0 से छोटा आएगा। एंड अगर ये दोनों पॉइंट इस लाइन के सेम साइड पर हो, मान लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और अगर P पॉइंट यहाँ पर हो और Q पॉइंट यहाँ पर हो, इन दैट केस LP इंटू LQ का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं जो
ओरिजिन है, ये ओरिजिन एंड ये P पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन L1 को कंसीडर करे तो इसका भी सेम साइड में है, एंड इस पर्टिकुलर लाइन L2 को कंसीडर करे तो इस लाइन के भी सेम साइड में सिचुएटेड है। तो कंडीशन 1 से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओरिजिन एंड पॉइंट P लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन L1, देयरफॉर L1 0 इनटू L1 P मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब इस L1 लाइन की इक्वेशन पे ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट 0 0 इसको बिठा दे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 0, और इस -1 को +1 बनाकर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। सिमिलरली P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको बिठा दे 3a² माइनस a + 1 ग्रेटर देन 0। तो कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 3a² माइनस a -1 + 1 ग्रेटर देन 0। तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली रह जाएगा a को कॉमन ले ले 3a - 1 ग्रेटर देन 0। तो अब वे भी कर्व मेथड को यूज करें। क्रिटिकल पॉइंट इज एक 0 एंड सेकंड इज 1/3। तो 1/3 से बड़ा कोई पॉइंट ले ले, सपोज 1 को इस यहाँ पर पुट करे 1 एंड 3 1 जा 3 - 1 2, तो 2 × 1 1, ये 0 से बड़ा आता है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इसको प्लस, इसको माइनस और इसको प्लस ऐसा ले लेते हैं। एंड 0 से छोटा कोई एक पॉइंट ले ले, मतलब -1 सपोज ले ले, तो यहाँ पर बिठाए तो एक ही जगह -1, 3 × -1 -3 एंड -1, तो यहाँ से आ जाएगा -1 एंड यहाँ से आ जाएगा -4। तो -4 × -1 +4, यही भी 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है ये सेटिस्फाई करता है। तो इन दोनों रीजन में से अगर हम चूज करें पॉइंट तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन आप इस 0 to 1/3 इंटरवल से कोई एक पॉइंट ले ले एंड यहाँ पर बिठाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से a जो है इन दिस केस -∞ to 0 यूनियन ओपन इंटरवल 1/3 to ∞ इस इंटरवल पर लाई करेगा। अब सेकेंड कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं कि ओरिजिन एंड पॉइंट P लाइज इन द सेम साइड ऑफ लाइन L2। तो अगर सेम साइड में लाई करे तो यहाँ से बोल सकते हैं L2 0 इंटू L2 P मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तब फिर से ओरिजिन को इस L2 के इक्वेशन में बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 2 × 0 -5 एंड a² + 2 × a + 1 -5 ग्रेटर देन 0। तब यहाँ से कैलकुलेट करें तो -5 एंड दिस इज a² + 2a + 2 -5 ग्रेटर देन 0। तब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें एंड 5 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा a² + 2a -3 लेस देन 0। तो अब इसको फैक्टराइज करें तो a² + 3a - a -3 लेस देन 0। यहाँ से लिख सकते हैं दो फैक्टर a + 3 एंड a - 1 लेस देन 0। फिर से वे भी कर्व मेथड को यूज करें तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा एक -3 और एक आ जाएगा 1। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू सपोज 2 ले ले तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर 5 एंड 2 - 1 हो जाएगा 1। तो 5 × 1 5 हो जाता है। 5 हमेशा 0 से बड़ा आता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 से बड़ा कोई अगर नंबर ले ले तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली -3 से छोटा कोई अगर नंबर ले ले तब भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब -3 से -1 पर कोई एक नंबर ले ले, सपोज 0, और 0 को यहाँ पर एक ही जगह पुट कर दे तो 0 + 3 = 3 एंड 0 - 1 -1, 3 × -1 = -3। ये 0 से छोटा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई यहाँ से a बिलोंग्स टू -3 to 1 ओपन इंटरवल। तो अब कंडीशन 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं a इस इंटरवल पर बिलोंग करता है एंड कंडीशन 2 के लिए a इस इंटरवल पर बिलोंग करता है। अब इन दोनों इंटरवल को अगर हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं -∞ to 0, देन यहाँ से 1/3 ऐसा ले ले 1/3 to ∞, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -3 एंड यहाँ पर ले लेते हैं 1। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये -∞ से 0 तक होता है ओपन इंटरवल एंड 1/3 से अप टू ∞ तक हो जाता है। एंड सेकेंड इंटरवल के लिए -3 से शुरू होकर +1 तक आके खत्म हो जाता है। दिस इज फॉर सेकेंड कंडीशन। तो अब हम लोगों को इन दोनों के बीच जो कॉमन रीजन है इसको चूज करना पड़ेगा। हम लोग देख रहे हैं जो कॉमन रीजन है वो ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन है। तो इन दोनों कॉमन रीजन के लिए मतलब a का जो वैल्यू आएगा वो इन दोनों इंटरवल में जब सिचुएटेड होंगे तभी ये जो P पॉइंट है जिसका
कोऑर्डिनेट है a स्क्वायर कॉमा a+1, ये इस इंटीरियर रीजन पर लाई करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -3,0 यूनियन 1/3,1 एंड दिस इज द आंसर। तो सेकंड नंबर इज करेक्ट। तो ऐसे करके आज हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम देखे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। आगे और प्रॉब्लम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।